आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। कौन से श्लोक हैं, किस पे बात करें? पहले से पहला अध्याय में 5वां। यन्सा न मनुते येनाहुर्मनो मतं तदैव ब्रह्म तुम विधि नेदम यदिदमुपासते। जिसका मन से मनन नेदम यदिदमुपासते, जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता, पर जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। इसमें कई बार ब्रह्म को भी जो समझते करते हैं वो भी मन के थ्रू ही चल रहा है। तो ये कैसे पता लगाएं, कैसे पता चलेगा? ज़्यादातर अब इसको पढ़ने के बाद तो ज़्यादातर और ज़्यादा इस पे ध्यान जा रहा है। ज़्यादातर समय तो मन के रास्ते से ही ब्रह्म को समझ रहे हैं। तो मन रास्ता है, मंजिल नहीं है। मन रास्ता है और मन रास्ता ही रहेगा। मन का काम है चलना, चलने का अर्थ है रास्ता। मन रास्ता ही रहेगा, मन मंजिल नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? जब तक अभी सोच रहे हो, चाहे ब्रह्म के ही बारे में क्यों ना सोच रहे हो, तो ब्रह्म को नहीं जाना। ब्रह्म को नहीं जाना, अभी सोच ही तो रहे हो। हाँ, लेकिन सोचने के काम ज़रूर आ सकता है। यदि सोचना इस तरह का हो कि जल्दी ही थम जाए, एक बिंदु पे आके रुक जाए, तो ठीक है। ये मत कहो कि हम मन के माध्यम से जानते हैं। मन ही है जो अपने माध्यम से जानता है। तुम मन के अतिरिक्त क्या हो? तो उसके पास और कोई तरीका नहीं है, वो तो सोचेगा ही। तो उसे सोचने दो, जो सोचने दो, उसको सोचने दो। लेकिन तुम ये मत सोच लेना कि उस सोचने का नाम ब्रह्म है। समझ रहे हो? हर लाइन चिल्ला चिल्ला के कह रही है, अपने विचार को, सोच को, इन सब चीज़ों को गंभीरता से मत ले लेना। इनकी कोई हैसियत नहीं है। डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली। आगे।
का पहला वाला। यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो निश्चय ही ब्रह्म का थोड़ा सा ही अंश जानता है। इसका जो रूप है वो जानता है और इसका जो रूप देवताओं में विदित है। अतः तेरे लिए ब्रह्म विचारणीय ही है। इसका यह है कि परसेप्शन में आ गया। जब भी तुम कहते हो कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो उसका अर्थ यही है ना कि उसके बारे में तुम कुछ जानते हो। ब्रह्म को जानना और ब्रह्म के बारे में कुछ जानना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। ब्रह्म के बारे में जानना है तो बहुत आसान है, ये सब किताबें इसीलिए हैं, ब्रह्म के बारे में पता चल जाएगा। तो ब्रह्म को नहीं जान पाओगे। जो कहे कि जानता हूँ वो कुछ नहीं जानता। जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नाई। रहीमन बात अगम्य की, कहत सुनत की नाई। सर काफ़ी टाइम से हमने अष्टवक्र पढ़ा और कबीर पढ़ रहे हैं, और मतलब हमने ये सुना है कि उपनिषद काफ़ी फाइन और प्रिसाइज लिखते हैं, लेकिन जो उनका तृतीय और चौथा अध्याय है वो काफ़ी मैथोलॉजिकल उसमें लिखा गया है। तभी तो तीसरा चौथा है ना। पहले दोनों खंड हैं जो बात को बिल्कुल साफ तरीके से रख दे रहे हैं। उसके बाद तीसरे चौथे में बताया जा रहा है कि ये बात मन की दुनिया में कैसे काम करती है। शिव, इंद्र, वायु, अग्नि, ये सब मन के प्रकार हैं, मन के गुण हैं, जिनको अपनी श्रेष्ठता का अभिमान हो जाता है। मन कहता है मैंने किया। ये खंड आपको ये बताने के लिए है कि तुम्हें जब भी लगे तुमने किया, तुमने कुछ नहीं किया अपनी क्षमता से, तो तुम एक तिनका नहीं जला सकते। अपनी क्षमता से तो तुम धूल का एक कण नहीं उड़ा सकते। जो तुम्हें लग रहा है तुमने किया, वो करने वाला, भूलना नहीं, नाम है केन उपनिषद, किसके द्वारा हो रहा है यही बताया जा रहा है। तुम्हारे द्वारा नहीं है, करने वाला कोई और है। तुम माध्यम हो, कारण नहीं हो सकते। तुम जब तक माध्यम हो वहाँ तक तो ठीक कहा। उसके आगे जहाँ तुमने समझा कि मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं कारण हूँ, मैं करता हूँ, तो बात गलत है, तुम नहीं हो करता। तो पहले दो में जो एक आधार बनाया गया है थ्योरी का, उसी को तीसरे और चौथे खंड में कहानी के माध्यम से रख दिया गया है। वो कहानी जीवन की कहानी है। वो कहानी जीवन की कहानी है। मन को अभिमान होना पक्का है, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। तुमने कुछ नहीं किया, यही बताया जा रहा है ना। ज़बान बोलती है पर ज़बान नहीं बोलती, ज़बान के पीछे जो है वो बोलता है। मन सोचता है पर मन नहीं सोचता, मन के पीछे जो है उसके द्वारा मन संचालित है सोचने के लिए। अब मन को ये अभिमान रहता है कि ये कुछ वैसे ही है कि जैसे ओशो बोल रहे हैं आर्टिकल के बीच में नसरुद्दीन की स्टोरी या जो कुछ भी कह लो वो आ जाता है एक्सप्लेन, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करने के लिए।